हेलो देवेश, हाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देवेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, आ रही है। आपको आवाज आ रही सर? बिल्कुल बिल्कुल देवेश, बड़े फ्रेश लग रहे हो, कैसे हो? थैंक यू सर, बहुत अच्छा हूँ सर। आप बताएं सर, आप कैसे हैं? एकदम टॉप क्लास एज यूजुअल। बाहर कोरोना और सर अंदर लग ही हम। रहे। ये बात भी है सर। और क्या बियर्ड करें लुक सर? बना दिया देवेश आपने। सर एकदम पैची थी ना, और ज्यादा करती थी आप की तरफ, इसलिए थोड़ा सा। मैं सोच रहा हूँ देवेश अभी थोड़ा सा और लुक बढ़ाया जाए। अरे सर, आप जो लोग रख रहे वही बेहतर है सर। मैंने थोड़ा सा बियर्ड वियर्ड, मुझे ऐसा लगता है आजकल मैं टीवी सीरियल्स देखता हूँ, महाभारत में आप देखो सारे योद्धाओं के तो बड़ी बड़ी दाढ़ियां। और हाँ अभी सर, थोड़ा ये सा बात है, एकदम इतनी दाढ़ी। पंजाबियों की तरह। एकदम हाँ पंजाबियों की तरह है सर, उनकी बड़ी बड़ी एकदम। हाँ, अभी ऐसी कुछ देवेश। और सुनाओ देवेश, कैसा फील हो रहा है लाइव आके? सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, स्पेशली सर आपके साथ लाइव आना बहुत बड़ी बात सर हमारे लिए। नहीं नहीं देवेश, ऐसा मत सोचो यार। इंजीनियरिंग से लेकर आज तक, मेरे ख्याल से चाइल्डहुड से लेकर आज तक मैंने तो सिर्फ यही सोचा है, दोस्ती यारी सबसे अच्छा काम। जितने ज्यादा दोस्त होंगे, जितना सही उत्तम कैरेक्टर, एक सही सर्कल, उत्तम कैरेक्टर, जी सर। और जो एक आदत का खेल है, अगर ये तीन खेल जोरदार हो देवेश, तो मुझे लगता नहीं है कि लाइफ में ज्यादा कुछ दिक्कत हो। और दोस्ती सबसे बड़ा अपना काम है, दोस्त मतलब सबसे बड़ी चीज होती है। सही बात है सर, बस सर आप ही से सीखा ये चीजें। ऐसा मत बोलो यार, इंजीनियरिंग से लेकर आज तक आप मेरे पहचान वाले हो, दोस्त ही हो आप मेरे। सीखा सिखाना तो ऐसा है, बड़प्पन है देवेश आपका कि सीखना सिखाना, ये सब चीजें बड़प्पन है आपकी कि आप ऐसा बोल रहे हो। बाकी आपके अंदर अपना एक गट्स है, टैलेंट है। सुनाओ देवेश, आज आप कुछ बात करना चाह रहे थे मुझसे। जी सर, आपसे मिलने के लिए, आपको लाइव देखने के लिए सर, बहुत सारे आपके फैंस हैं, दोस्त हैं, बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, बहुत सारे जो आपको देखने के लिए आए हैं, रेगुलरली कमेंट्स कर रहे हैं सर। गुड मॉर्निंग विश सभी लोग कर ही रहे हैं सर। ओह हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फर्स्टली मैं आपको बोल दूं कि मैं कोई ऐसा दिग्गज नहीं हूं जो देवेश बोल रहे हैं। ये देवेश की जुबान का कमाल है कि बहुत सारे लोग दर्शन, ये वो। एक छोटा सा फ्रेंड हूं मैं आपका, बहुत छोटा सा, मतलब एक बंदा जो आज भी आप लोगों से सीख रहा है। ये बड़प्पन है आप लोगों का, बाकी तो एज इट इज। जी सर देवेश, ये तो आपका बड़प्पन है सर। बाकी सर, जैसा अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप तो देख ही रहे हैं लॉकडाउन कितने अभी 17 मई तक बढ़ गया है। हाँ हाँ, और उम्मीद है कि सर इससे ज्यादा भी बढ़ेगा, क्योंकि देवेश बढ़ेगा ही। कोरोना का जो ग्रोथ, कोरोना का जो नेटवर्क है सर, वो बिना मनी मैसेज लगाए लोगों को ज्वाइन करवा रहा है। सही बोला आपने। फ्री ज्वाइनिंग है सर, सरकार पूरा पैसा दे रही है उसका सर, और तरीके से लोगों को विजन क्लियर कर रहा है सर। उसमें देखने वाली तो मतलब समझने वाली बात है सर। अभी एमपी पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर 4th रैंक पे है। और जिस तरीके से ये महामारी फैली है, जिस तरीके से सर ये महामारी फैली और ज्यादा तरीके से फैल रही है, तो सर इसको लेकर के आप अपनी टीम को या दोस्तों को या फिर हमारे साथ वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देवेश, सही चीजें बोली हैं आपने। वैसे भी देखो, मेरे को ऐसा लगता है देवेश, जो इंस्टाग्राम चला रहा है ना, वो पहले से वेल नोन है। उसे सारी चीजें पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाकी फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता दूं, पहले तो देवेश में बहुत इम्प्रेसिव हो गया आपके बोलने के तरीके से। मतलब जो इसको बोलते हैं इम्प्रेस कर देना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और किया आपने। फनी मैसेज के कोरोना लगाया जा रहा है, एंट्री फाइनल हो रही है, सरकार उसका फी पे कर रही है। मुझे ऐसा लगता है देवेश, पर्टिकुलरली देश एक बहुत ही बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं कोरोना को हटा के बात करूँ तो जो इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन हुई है 2006 और 7 में इंडिया में एक और रिसेशन आया था। एक्चुअली वो ग्लोबली था, फॉरेन से इंडिया पे आया था। जैसे अभी ये चाइना से लोग बोल रहे हैं जो बीमारी आई है। तो मैं अभी इस सिचुएशन में बोलूंगा, बुरे वक्त की एक ही अच्छी बात होती है देवेश, की ये वक्त गुजर जाएगा। सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि ये वक्त गुजर जाएगा। और अभी की जो सिचुएशन है, एक नन्हे से वायरस ने इंसानी ताकत, साइंस, दुनिया को ये बता दिया कि प्रकृति से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। वो एक कहावत थी ना पहले की, आपकी सावधानी आपका बचाव है। और रोडों पे जब हम निकलते हैं तो वहां पे एक बैनर लगा होता है, धीरे चले सुरक्षित चले, घर पे रहिए सुरक्षित रहिए। ऐसा तो अभी की डेट में यही मैं बोलूंगा एवरीवन, जो भी जिस भी प्रोफेशन से जुड़ा हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो, अनऑर्गेनाइज हो, घर पे रह के काम करता है, बाहर जाता है, कुछ नहीं भी करता है, वेला बैठा है, पबजी भी खेल रहा है, तो घर पे ही रहे। और जो वर्क फ्रॉम होम की जो थीम चालू हुई है, हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, सो स्पेशली मैं सबको बोलूंगा कि वर्क फ्रॉम होम इस पर फोकस करें। ज्यादातर लोग मास्क का यूज करें। अगर कोई अभी भी जिसका काम है, जिससे लोगों से मिलना रहता है या बिना बाहर निकले उसका काम नहीं चल रहा है,
तो हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज करें अपने आप को, और अपने साथ साथ अगर एक बंदा, चूंकि हर बंदा एक फैमिली से जुड़ा हुआ है, तो अगर वो अपनी फैमिली को ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवा सके, देना नहीं है देवेश, अगर वो फॉलो करवा सके अपनी फैमिली को ये इंस्ट्रक्शंस, हर बंदे का एक लेफ्ट, एक राइट और एक फ्रंट में एक नेबर होता है पड़ोसी, उन्हें फॉलो करवा सके, तो मुझे लगता नहीं है कि प्रॉब्लम के लिए वैक्सीन पे हमें डिपेंड होना पड़े। मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड है, परमानेंट तो मैं नहीं बोलूंगा देवेश, लेकिन टेम्परेरी बेस में ये परमानेंट हो सकता है। मतलब पहले के जमाने में आप देखिए ना, लोग आजकल रामायण महाभारत में मैं देख रहा हूँ कि घर से बाहर नहीं निकलना, सिर्फ अपने काम से काम रखना, जबरदस्ती कोई फालतू बातें नहीं, कोई फालतू का घूमना नहीं। तो अगर हम सिर्फ काम से काम रखें तो हम बहुत हद तक तो अपने आप से ही इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आपकी सेफ्टी, आपका बचाव है, मैं भी वही बोलूंगा, हैंड ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर और सबसे ज्यादा अवेयरनेस। और मैं एक चीज और बोलूंगा कि अगर 1 घंटे कोई न्यूज देख ले, ये मीडिया देख ले, सोशल मीडिया देख ले, या फिर जो आपके प्रिंट मीडिया है, आदमी अपने आप से नेगेटिव हो जा रहा है, तो मैं उन्हें बोलूंगा हाँ, अगर 1 घंटे आप रियल में देवेश, अगर 1 घंटे कोई बंदा देख ले तो वो निगेटिव हो जा रहा है। मैं उन्हें बोलूंगा आज की डेट में सबसे मुश्किल काम है अपने आप को पॉजिटिव करना। आपको ये पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ये तब तक नहीं बीमारी लगेगी जब तक हम इसे खुद नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल सही बात। ये बिल्कुल एक इनविटेशन कार्ड जैसा है, आप बाहर गए और आपने इनविटेशन डाला, और इनविटेशन डाला है तो फिर तो भुगतान करना ही पड़ेगा। यस सही। आप क्या बोलते हो? मैंने जो फरमाया ये फॉलो करना चाहिए लोगों को, आप फॉलो करोगे? अरे सर डेफिनेटली करना चाहिए सर। सर WHO का एक सर्वे आया था, अगर लॉकडाउन नहीं होता, लोग घर से निकल रहे होते, लोग एक दूसरे से मिल रहे होते, भीड़ भाड़ में रहते, तो अगर लॉकडाउन का पालन नहीं होता सर, तो अभी तक की हमारे इंडिया में 22 लाख लोग संक्रमित होते। अगर लॉकडाउन फैक्ट है देवेश, और मैं बोलूंगा देवेश इस बात पे आपको रोक के कि अगर हम पॉलिटिकल व्यू ना दें, मतलब हम किसी पार्टी विशेष को ना बोले, लेकिन लीडरशिप की अगर बात करें प्रेजेंट में इंडिया की, तो वर्ल्ड WHO ने भी माना है कि इंडिया की लीडरशिप और उसके टैकल करने के तरीके में दम है। हालांकि हमारी कुछ इस बात से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं हूँ, ना ही मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ, बट मैं व्यक्ति विशेष की राजनीति को सपोर्ट करता हूँ कि पार्टी से हटके अगर किसी व्यक्ति विशेष में, तो लीडरशिप में दम तो है देवेश। तभी ग्लोबली इंडिया को अगर लोग जान रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो बिकॉज ऑफ लीडरशिप। आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे। यस देवेश, ये बात है सर। बिल्कुल सही सर। जैसे कि सर अभी आपने तो अपना एक बहुत गजब का और बहुत प्यारा मैसेज दे दिया है, और आई होप सर बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंट भी करें इसके ऊपर, जो लोग नहीं कर रहे थे, और जो लोग कर रहे थे वो अपने आजू बाजू वालों को इन चीजों के बारे में अवेयर करें, क्योंकि हमारा काम है अवेयर करना लोगों को, न खुद निकलना ना ही निकलने देना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर जैसे लॉकडाउन लगा है, लोग परेशान हो रहे हैं काम को लेकर। अच्छा, कुछ लोग जैसा आपने बोला, लोग नेगेटिव हो रहे हैं, जैसे 1 घंटे न्यूज देख लेते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, खुद को लेकर के, खुद की लाइफ को लेकर, काम को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के। तो सर क्या आप इस कोरोना के टाइम पे, क्वारंटीन टाइम पे कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं सर? कुछ पॉजिटिव आपको ऐसा लगता है? दिवेश बहुत पॉजिटिव है। एक बहुत अच्छी कहावत है, इट इज हाफ फुल बेटर देन हाफ एम्प्टी, यानी कि एक बोतल में आधा खाली होना और आधा भरा होना, अगर ये चुनने को दिया जाए, चॉइस करने को, तो आधा भरा होना आधे खाली होने से ज्यादा अच्छा है। मुझे तो हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखना है देवेश। तो मुझे ऐसा लगता है देवेश कि हर बुरे से बुरे वक्त में भी एक अच्छी आदत, एक अच्छी बात तो होती है। और मैंने अक्सर अपने सेमिनार्स में भी बोला है, और डेस्टिनी क्रैकर, हालांकि नाम ले लेना चाहिए, लेकिन लोग बोलेंगे प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, अच्छी चीज है। आप क्रैकर डिशॉप चला रहे हो, मैं सिंह साहब प्रमोद चला रहा हूँ, और डेस्टिनी क्रैकर में मैंने बोला हुआ है ये बात यूट्यूब पे भी कि अभी की डेट में पॉजिटिव बात नजरिए पे डिपेंड करती है देवेश। आंखें तो भगवान ने सबको दी हैं, लेकिन पॉजिटिव नजरिया बहुत कम लोगों को दिया हुआ है। तो अगर मैं नजरिए की बात करूं तो देवेश, बुरे वक्त में एक अच्छी बात ये है, मैंने कल भी लाइव आकर बोला था कि 2 चीजें होंगी देवेश अभी। एक तो कुछ लोगों की टमी यानी कि शरीर का साइज और शरीर का वेट बढ़ेगा, और कुछ लोगों के दिमाग का साइज बढ़ेगा। तो इस लॉकडाउन पे पॉजिटिव मैसेज तो मैं यही दूंगा, कोशिश करिएगा एवरीवन कि शरीर का वेट कम बढ़े लेकिन दिमाग का वेट ज्यादा बढ़े, क्योंकि जिस दिन भी लॉकडाउन खुलेगा उस दिन शरीर साथ दे ना दे, लेकिन अगर दिमाग सही रहा तो आप वापस अपने काम धंधे पे लौट जाएंगे। और एक पॉजिटिवली मैं तो ये भी देखता हूँ, ये एक बहुत अच्छा टाइम है देवेश की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में जिस तरीके से लोगों का था, सुबह 8-9 बजे उठना और अपने आप में लगे रहना, आधे से ज्यादा टाइम तो ये
सोशल मीडिया पे लोग लगे रहते हैं। मतलब आप किसी पॉजिटिव मैसेज को दे रहे हो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो ज्यादातर लोगों से मैं मिला तो मैंने ये देखा, मतलब एक कॉमन क्वेश्चन कि यार आप सोशल मीडिया में इतने एक्टिव कैसे रहते हो, आप गेम खेल रहे हो, आप वल्गैरिटी बड़ी साइट को सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है, कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कभी भी मोबाइल उठा रहे, क्यों? शेड्यूल क्यों नहीं है बेसिकली एक लाइन में? तो उन्होंने बोला कि सर कुछ काम हो तब तो करें, कुछ काम ही नहीं है, कुछ नहीं है तो सोचते हैं टाइम पास कर लेते हैं। दिवेश, मुझे ऐसा लगता है कि काम किसी के पास नहीं है आज की डेट में, काम किसी के पास नहीं है, और दुनिया का यही तो सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। काम नहीं है, लेकिन जो आदमी काम निकाल ले, नहीं होने के बाद भी जो काम निकाल ले, वो रियल मैन है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में लोगों को काम निकालना चाहिए। पॉजिटिव ये है, हम अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। जो लोग लव स्टोरी में इंटरेस्टेड हो वो उठाएं किताबें, क्योंकि टेस्ट तो बदल नहीं सकते। जो लोग नॉवेल्स पढ़ना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बुक्स रीड करना चाहते हैं, वो उठाएं किताबें, अपना नॉलेज इंप्रूव करें। जिनको डायरी लिखने का शौक है वो अपनी राइटिंग पावर स्ट्रॉन्ग करें। जिन्हें स्पीकिंग और सोशल मीडिया में अपने आप को एक्सपोज करने का शौक है ना, जैसे अभी हम लोग भी कर ही रहे हैं देवेश, तो आई थिंक उन्हें ये करना चाहिए। और नई नई चीजें सीखने का समय है। कुछ लोग कुकिंग क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, घर में नई नई डिशेस बनाना। कुछ लोगों ने फैशन डिजाइनिंग को अपना प्रोफेशन बना लिया है। बेसिकली मैं बोलूंगा अपने टैलेंट को डेवलप करने का टाइम है देवेश, वो भी क्रेज के अकॉर्डिंग। मतलब आपको टेक्नोलॉजी को पकड़ना पड़ेगा। मेरे कल के वीडियो में मैंने एक वर्ड यूज किया था देवेश, आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा। और इसके पहले मैंने आप लोगों से शायद एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक चर्चा की थी, वो था डाटा सोर्स। आपको डाटा सोर्स बनना पड़ेगा। मतलब आज की डेट में आप ये नहीं बोल सकते कि मोनोपोली काम करेगी, कि मैं एक बहुत अच्छा राइटर हूँ तो लोग मेरे पास आए, मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ तो लोग मेरे पास आए, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ तो लोग मेरे पास आके खाना खाएं, या मेरी जो शॉप है उसमें बहुत अच्छे कपड़ों का कलेक्शन है तो लोग मेरे पास आए। नहीं, आज की डेट में मल्टीपर्पज होना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे टैलेंट होने चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारे टैलेंट नहीं होंगे तो लोग आपसे स्किप कर जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे। वैसे भी देवेश मार्केट में टैलेंट की कमी नहीं है यार, एक से बढ़कर एक लोग खान बैठे हुए हैं। सो पॉजिटिव तो मैं यही बोलूंगा, अपनी हॉबी को मजबूत करिए, उस पर वर्कआउट करना चालू कीजिए। किताबें बहुत अच्छा मीडियम है, डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास अपने बिजनेस को लेकर कैलकुलेशन होनी चाहिए, न्यू स्टोरीज, न्यू कोटेशंस, मार्केट का सर्वे, और सबसे बड़ी चीज आदमी को एनालिटिकल होना चाहिए यार। मतलब वो जो काम पॉजिटिव कर रहा, नेगेटिव कर रहा, इवन सो भी रहा है ना, तो देवेश मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसमें बंदा एनालिसिस कर ले, एनालिसिस इन द सेंस कि मैं ये कर रहा हूँ तो इससे मुझे फायदा क्या है, मुझे नुकसान क्या है, इससे मेरे आसपास क्या इफेक्ट हो रहा है, या मुझे क्या पर्टिकुलर इफेक्ट हो रहा है, ये एनालिसिस अगर आदमी करना चालू कर दे तो उसे मुझे नहीं लगता कहीं और जाने की जरूरत है। वो अपने आप ही अपना अच्छा बुरा समझ सकता है। वो एक हमारे सीनियर अक्सर एक लाइन बोलते हैं ना देवेश, देयर इज ओनली वन पर्सन हु कैन सक्सीड टू यू, दैट इज यू। यस सर, आप ही अपने भाग्य के निर्माण। सो बिल्कुल सही, डेफिनेटली सर। व्हाट इज द नेक्स्ट देवेश? सर नेक्स्ट ये है कि सर जैसे कोई भी इंसान कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, ड्यू सॉफ्ट हो या अदर हो सर, वो ऑर्गेनाइज हो नॉन ऑर्गेनाइज हो, किसी ना तो किसी के थ्रू वो स्टार्ट करता है, किसी ना किसी के सजेशन के थ्रू स्टार्ट करता है। जैसे सर पर्टिकुलर में अपने फील्ड की बात लेकर के चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करता है। अब सर सक्सेस का रेशो आप भी जानते हैं सर, और सभी लोग जानते हैं कि कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं होते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों की वजह से कामयाब नहीं होते हैं, और कुछ लोग अपनी क्वालिटीज की वजह से, सबमिशन की वजह से कामयाब हो जाते हैं सर, आगे बढ़ जाते हैं। तो सर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई इंसान अनसक्सेस होता है, ना कामयाब होता है, तो वो अपना जो क्रेडिट है वो उसने जिसके थ्रू स्टार्ट किया था या फिर वो किसी और की मत पे क्यों चढ़ता है सर? वो खुद के ऊपर वो चीजें क्यों नहीं लेता, वो दूसरे के ऊपर क्यों लेता है? बिजली के तार को छेड़ दिया है आपने। ये क्वेश्चन नहीं है यार, ये तो अभी की डेट में नॉट ओनली इन ड्यू सॉफ्ट और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एक सुई के व्यापार से लेकर चाइना से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, वहां तक अगर मैं बात करूं देवेश, जी सर, सब जगह का कॉमन क्वेश्चन है। और बिजली के तार जैसा क्वेश्चन छू दिया है आपने, तो मैं आपसे यही बोलूंगा देवेश, करंट बहुत जोर से लगने वाला है। और मैं ये नहीं बोलता कि मैं जो बोलूंगा वो सही है, लेकिन मैं पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से देवेश आपको बता सकता हूँ। मैंने भी इसमें काफी सोचा, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारी फील्ड से जुड़े हुए हैं। आज एक प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, आप और मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। कोई आदमी अपना रेस्टोरेंट खोल के बैठा हुआ है, किसी के पास टेक्सटाइल का बिजनेस है, कोई अलग अलग तरीके से अपना बिजनेस कर रहा है।
जाहिर सी बिल्कुल बात सर। है, चूंकि आप एक साइंस के स्टूडेंट हो और मैं एक लाइन से शुरू करता हूँ कि ईटा इज नॉट इक्वल टू 100%। कभी भी किसी चीज की एफिशिएंसी, दक्षता 100% तो नहीं हो सकती। कोई सही बात ऐसी है। बाइक नहीं बनी है जहाँ 1 लीटर पेट्रोल डाल के मैं जिंदगी भर गाड़ी चला दूं, बिल्कुल सही सर। है ना। कोई ऐसा डाटा पैक नहीं बना है कि आज मैंने रिचार्ज किया और मैं बोलूंगा आज के बाद मेरे मोबाइल को ना फिर मोबाइल में चार्जर की जरूरत है और ना ही इसमें मुझे डाटा रिचार्ज करने की जरूरत है, जिंदगी भर चलेगा। और बिल्कुल सर, देवेश, नहीं। अपने से तो कुछ नहीं चलता है, इस बात को सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अपने जी से सर, चल बिल्कुल। जाएगा। जी सर। नियम एक बहुत प्यारी चीज है देवेश, वो जो भी मैंने इसके पहले बोला, कहते हैं आपकी पिछली जिंदगी आपकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी ये बता देती है। मतलब जी सर। पास्ट कैन डिसाइड योर फ्यूचर, बट उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है बीच में, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पास्ट है उससे आप एक्सपीरियंस क्या ले रहे हो और फ्यूचर कैसा होने वाला है। फिर से बीच में एक ब्रिज बन गया, एनालिसिस। जी सर। देवेश, किसी भी फील्ड को चालू करना बहुत आसान होता है, उस फील्ड में जी। टिक के काम करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो जूता चमकाने का ही बिजनेस क्यों ना हो। मैंने अक्सर एक स्टेटस में डाला था कि बिना घिसे तो जूते नहीं चमका करते हैं, फिर तो ये जिंदगी है साहब। सही बात है सर। तो वो एक देखो ना, आप उसको लगा रहता है, मन से घिसता है। जबकि सोसाइटी में आप उसको कितना मतलब उसको हे की दृष्टि से कि यार ये मोची है यार, ऐसा देखते हैं। निचले स्तर पे। तो इससे एक बात साबित होती है कि बिना घिसे तो जितने नहीं चमका करते। तो ये जिंदगी है सही बात। साहब। तो देवेश, कुछ भी करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। और जी सर। जिन्हें मेहनत से परहेज है ना, तो देवेश जी उनका सर। क्या हो सकता है यार, उनका कुछ नहीं हो सकता है। मेहनत तो पॉलिटिशियंस को भी करनी पड़ रही है। आप फील्ड में जाके लोगों से नहीं मिलोगे, मेहनत नहीं करोगे तो अगला चुनाव हार जाओगे। सही बात है सर। अगर आप एक्टिंग में मेहनत नहीं करोगे तो आपको भी पता है कि मूवीज रिलीज होने और उसके पॉपुलर होने में बहुत बड़ा गैप है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है फेल होने में। सही बात है सर। ज्यादा दूर क्या जाना देवेश, अपने मोहल्ले की दुकानों को देख लेते हैं। मैं तो ज्यादा एनालिसिस ही देखती हुई चीजों को करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञानी तो मैं हूं नहीं है, छोटी छोटी चीजें मैं देखता रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये देखा कि अगर आदमी अपनी दुकान में अपडेशन ना करे, वही जो बेच रहा है पहले से बेचे, तो धीरे धीरे कस्टमर कम हो जाते हैं। जिस शोरूम में चाहे वो कपड़े का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, नई चीजें नहीं आएंगी तो धीरे धीरे लोग उस शोरूम में जाना बंद कर देते हैं। जिस स्कूल कॉलेज में टीचर्स अपने आप को अपडेट ना करें, वहां का परसेंटेज डाउन हो जाता है। उसी प्रकार दुनिया के किसी भी बिजनेस में, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग की क्यों ना हो, आदमी अगर अपने आप को देवेश अपडेट ना करे तो उसका फेल होना स्वाभाविक है। पर एक बुरी बात ये भी है ना देवेश, एक सबसे प्यारी चीज बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा है, आज तो हमें वैसे भी उनकी बातें सुननी चाहिए और हमें समझ में आती है। कहते जिंदगी में दो चीज है, एक होता है नॉलेज, एक होता है अनुभव। मैं स्टार्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ देवेश, बहुत ही प्यूरिफाइड आंसर दे रहा हूँ आपको मेरे समझ के हिसाब से। जब आदमी मार्केट में काम करता है तो उसको उससे नॉलेज मिलता है, और एक बहुत सारा नॉलेज जब इकट्ठा होता है और उससे जब वो काम करवाता है तो उसको बोलते हैं अनुभव। पहला स्टेप है देवेश काम चालू करना, दूसरा है उस फील्ड का नॉलेज इकट्ठा करना, तीसरा है अनुभव के आधार पे काम करना और करवाना। देवेश, लोग दूसरा और तीसरा स्टेप फॉलो कर ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ आप देखेंगे अच्छे से, स्टार्ट करने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन अगर मैं एक सर्वे उठाऊं कि इंडिया में किताबों की बिक्री कम होगी, किताब कितने लोग पढ़ते हैं, आंसर आएगा देवेश हजारों या लाखों में से कोई एक। तो आपको कैसे लगता है कि वो पास हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। आदत में प्रॉब्लम है। अगर आपने सिगरेट पीने की आदत डाल ली है तो कैंसर से समझौता कर लिया है। यस सर। आपको बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट चाहिए लाइफ से, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, और वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस वाला पार्ट कमजोर है। और देवेश, लोगों पे ब्लेम इसलिए डाल देते हैं, मैं एक चीज बोलूंगा, क्या है, दूसरे की गलती निकालना बहुत आसान है और अपनी गलती एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम है देवेश। लोगों के पास कलेजा नहीं है ना। आज की डेट में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हाँ मैंने गलती की। बहुत कम लोग होते हैं। मैंने एक लाइन बोला देवेश कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, नॉलेज मेरा छोटा सा अनुभव जो देखता हूँ वो बोल रहा हूँ मैं। बात का कोई बुरा ना माने, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। हो सकता है मेरी कुछ वर्ड्स टंग मेरी फिसल गई हो, है ना, कुछ वर्ड ऊपर नीचे हो गए हों, कहीं पे किसी को इश्यूज आ रहा हो कि आपने मेरे को पर्टिकुलरली बोल दिया, तो मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं है, मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन ये एक्सेप्टिंग नेचर नहीं है लोगों के पास देवेश। और जिसके पास एक्सेप्टिंग नेचर नहीं है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट मतलब अपने आप को अपनाना कि हाँ मैंने गलती की,
ये एक्सेप्ट जो नहीं कर पा रहे हैं वो अक्सर दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं। मैंने देखा है फेसबुक में, खासकर सोशल मीडिया में। आप देखो ना, मैं आपको एक और अच्छी लाइन बताता हूँ देवेश, आपने बिजली के तार को छेड़ दिया है तो थोड़ा सा और डिस्कशन हो ही जाए। यस सर। लोग देवेश क्या करते हैं, जैसे आपने और मैंने कोई फोटो डाली या कुछ, जैसे अभी हमने लाइव डाला, तो इसमें लोग अपना कमेंट डाल देते हैं। कुछ लोग डालते हैं यस बहुत अच्छा, देखो अभी लोग इमोजी डाल रहे हैं हंसने का, यस सर, वेरी गुड सर, समझ में आया सर, एक्सेप्ट करना है। लेकिन कुछ डालेंगे अपना फ्रस्ट्रेशन, मैंने ज्वाइन किया था ऐसा नहीं हुआ, मैंने बिजनेस किया था मैं फेल हो गया, मेरा ये मेरा वो। देवेश वो बात नहीं, उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ऐसे लोगों को इनके घर वाले तो कुछ समझते नहीं है, दोस्तों ने तो इसकी बैंड बजा दी है, इनकी लगी पड़ी है। तो अब ये क्या कर रहा है, अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले? ये चाहे तो किसी पर्सनली, जैसे आपकी आईडी पे अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मैं आपसे पर्सनली मैसेज भेज के कॉल करके बोल सकता हूँ अगर मुझे सवाल के जवाब चाहिए। लेकिन आपकी आईडी पे ओपन में कमेंट डाल दूं तो पता है इसको क्या बोलते हैं? मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन CHOOTIYE आप समझ सकते हो क्या बोलेंगे, डैश 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 डैश, ये वही है देवेश। इसको बोलते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना। इनके माथे में सी लिखा होता है। हाँ, इनके माथे पे सी लिखा होता है और वो भी बड़ा वाला देवेश। ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं देवेश, और मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना चाहिए। आपका कोई सवाल है, आपको लगता है कि यहाँ से सवाल का ऑप्शन मिल सकता है तो पूछो ना, बोलो ना, पर्सनली बोलो। लेकिन फेसबुक में आके कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम में आके कमेंट कर देना, या किसी भी सोशल, लोग यूट्यूब में कमेंट डाल देते और सोचते देखा मैंने ये कर दिया। सर आपने कुछ नहीं किया, लोग बहुत समझदार है, लोगों को पता है फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है अपना। सही बात है सर, ये बात तो सही है, जो घर में कुछ नहीं कर सकते वो बाहर करता है। हाँ, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। और देवेश फ्रस्ट्रेशन निकालने से कुछ नहीं होता है, आज की डेट में बहुत अच्छा ऑप्शन है, लोग इन्हें जवाब भी नहीं दे रहे, इनका कमेंट डिलीट कर देते हैं, और जो बड़े बड़े हिंदी के वक्तव्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लोग लगा चुके हैं, अपने अपने टैग लाइन लगा रहे हैं, कमेंट्स डाल रहे हैं। कुछ नहीं होना है देवेश, दुनिया अपने घर में अपने पेरेंट्स के मौत के गम को 13वें दिन भूल जाती है, जिसको तहलील बोलते हैं। जी सर। एक न्यूज़पेपर की उम्र सुबह से शाम होती है, इसके पहले कितनी घटनाएं घटी लोग भूल गए, आज जो घटनाएं चल रही है लोग भूल जाएंगे। कमेंट की उम्र कितनी होती है देवेश, जब तक लोग उसे पढ़ रहे हैं तब तक, बाकी ये दुनिया बहुत चालू है, लोग समझदार हैं, लोगों को ये पता है मेरे काम का क्या है और मेरे काम का क्या नहीं। बिल्कुल सही सर। तो फेलियर्स जो हो रहे हैं वो अपनी गलती की वजह से फेलियर हो रहे हैं, और अपनी गलती कभी दूसरे पे नहीं टालनी चाहिए। अगर बच्चा नहीं चल पा रहा है तो इसमें माँ बाप की गलती नहीं है, उसके अपने पैरों की गलती है। जी सर। अगर आपको खाना खाते नहीं आ रहा है तो इसमें आपकी गलती, आप ये नहीं बोलेंगे कि माँ बाप ने नहीं सिखाया। सही बात है। बहुत छोटी सी लाइन है, बचपन से उठा रहा हूँ। लोग जब साइकिल चलाते हैं ना, बाइसिकल, 4 बार गिरते हैं, किसी की जुबान फटती है, किसी का हाथ मुंह टूटता है, लेकिन छोड़ता नहीं है। सही बात है। आपने वो देसी कहावत सुनी होगी ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा, यस सर। है ना, काम तो आ नहीं रहा है तो अपने ऊपर ना बोल के आंगन को ही दोष दे रहा है। तो देवेश वही है, लोग सिर्फ अपना सोशल मीडिया में फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। ऐसे लोग ना एक डिसीज, इनके ये डिसीज से मतलब एक बीमारी है इनको, ये क्रिटिकल डिसीज है एक तरीके से। जी सर। बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स को हो चुकी थी। अभी मैंने कॉफी केस पढ़ी, मैं नाम नहीं लूंगा, ये मेंटली डिसऑर्डर है एक तरीके का, ये मानसिक तरीके पे बीमार हो गए हैं और सोशल मीडिया में अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। सो कोई मतलब नहीं, फ्रस्ट्रेशन निकालने से अपनी गलती आदमी को खुद एक्सेप्ट करनी चाहिए। आदमी अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, बस ये है कि मेहनत उसके हाथ में है। तो अगर कोई फेल है तो उसे सोचना चाहिए कि मैं किस जगह पे फेल हो गया और उस पर मेहनत करो यार, और क्या कर सकते हो, है ना। सही बात। जिंदगी में 2 चीज है, फेल हो जाओगे तो अनुभव मिलेगा और कामयाब हो जाओगे तो बुलंदी पे पहुंच जाओगे। नाकामयाब तो कहीं है ही नहीं यार। बिल्कुल सही। आज हर आदमी हर जगह कामयाब नहीं है देवेश, कोई नहीं बोल सकता कि हर फील्ड में कामयाब है। आज टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस आया, जी सर, वोडाफोन का तो नाम मिट गया सर। मुझे तो डोकोमो और वीडियोकॉन दिख नहीं रहा है, कहाँ गया वो 395 में अनलिमिटेड चलाया करता था मैं। यस सर। तो अब वो क्या करे, वो जियो को ब्लेम कर दे कि तुमने हमारा बिजनेस कर लिया। नहीं यार, तुम कंपटीशन में टिको तो। सही बात है सर। ब्लेम करना बहुत आसान है। तो ऐसे में तो यार देवेश, आपकी बात का अगर मैं लूं, एक हंसी मजाक के तौर पे बोल देता हूं मैं, जो बंदा गरीब घर में पैदा हो गया है तो वो अपने माँ बाप को ब्लेम कर दे कि तुमने मेरे को पैदा क्यों कर दिया गरीब घर में, मेरे को रईस घर में पैदा करना चाहिए। कई बार ये देखता हूँ देवेश, इंजीनियरिंग में जब मैं था, सेकेंड या थर्ड ईयर की बात है, मुझे जहां तक धुंधा याद है, हम लोग जब TIT जाया करते थे तो
मैकेनिकल ब्रांच से थे, तो मैकेनिकल ब्रांच वालों की जुबान बिल्कुल खुली हुई रहती है। यस सर। वो शायद कोई एक अच्छी सी क्लास गाड़ी जा रही थी, शायद मर्सिडीज ऑडी जो भी थी, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। वहाँ एक कुत्ता बैठा हुआ था एक्चुअली फैमिली के साथ। तो हमारे ग्रुप का एक बंदा बोल देता है, मतलब था हमारे बैच में, कहता है यार यहाँ हम कॉलेज के धक्के खा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साले को देख मर्सिडीज में भी सही बात जो बनाया उसमें अच्छा देख, तो उससे अपने आप को क्यों कंपैरिजन करता है? एक इंसान का कंपैरिजन इंसान से होता है यार, एक जानवर से कैसे हो सकता है? जी सर। तो यार आप जो हो, जैसे हो, भगवान की सबसे अच्छी खोज आप ही हो, और आपको उसी में अपने आप पे मेहनत करनी चाहिए। आप जहां हो, जैसे भी फील्ड में हो, मेहनत करो, हर फील्ड में बरकत है। मैंने व्हाट्सएप पे ही पढ़ा था कि जूते का काम करके कोई टाटा, और लोहे का काम करके, सॉरी, जूते का काम करके कोई बाटा, और लोहे का काम करके कोई टाटा बन सकता है। तो वो जो हम निठल्ले क्यों बैठे हैं, तो बैठने की जरूरत नहीं है। और ब्लेम तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस बिजनेस को आप ब्लेम कर रहे हो, जिस आदमी को ब्लेम कर रहे हो, उस बिजनेस में लोग कामयाब भी होते हैं। और कामयाब आदमी ये बोल रहा है कि अगर मैं कामयाब हो सकता हूँ, उस बिजनेस का आदमी कामयाब हो सकता है, तो बिजनेस में भी दम है, काम में भी दम है। यूं तो मैं एक बात बोल दूं, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, चाहे जो कॉलेज का ऑनर है वो, या हमारे मोहल्ले का जो बहुत बड़ा ठेकेदार है वो, उसने अकेले बिजनेस नहीं चालू किया था। 4-6 दोस्त हर बिजनेस में होते हैं, हर बिजनेस में 4-6 दोस्त होते हैं। अब उनमें से कोई एक कामयाब हो जाता है, तो 3 आदमी तो उसको गाली देंगे देवेश। एक्चुअली वो 3 लोग उसको गाली नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को गाली दे रहे हैं कि मेरे अंदर कमी थी तो मैं नहीं कर पाया। और देवेश एक आदत है यार, मैंने आपके दोस्त के मुंह से एक बार स्टेज में सुना था, मैं नाम लूंगा, अनुराग भारती के मुंह से, उसने एक बार स्टेज में बोला था, मैंने सुना था, वो बोलता है कि जब आदमी को अपनी गलती छुपाने का या अपने आप को दोष देने का कोई शब्द नहीं बचता है, कोई तरीका नहीं बचता है, नहीं देना चाहता है, तो दूसरे पे उंगली उठाना आसान हो जाता है। पर देवेश जरा देखो तो, ये उंगली एक है, ये 3 उंगली, और ये चौथी उंगली अपनी तरफ है। भूल गया वो आदमी, उंगली तो उठा लिया, 3 उंगली अपने पे उनके भी है। तो देवेश जो दे रहे हैं, हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि आदमी को अपने आप में देखना चाहिए। मैं एक लाइन पे अपनी जो आपने मुझसे पूछा, इसको मैं क्लोज करूंगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई, है ना। और एक और है जिनको बहुत दर्द हो रहा है, रहमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन की होए, हित अनित्य जगत जानी, परे सब दिन कोए। कोई भी चीज ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती, रात की औकात नहीं है 12 घंटे से ज्यादा टिक जाए। सूर्य की एक किरण अंधेरे को काटने के लिए काफी है, और यूं उजाले को भी ज्यादा गुमान नहीं होना चाहिए। 6 बजे के बाद रात बता देती है कि मेरा टाइम आ गया है। तो जो फेल हो गए हैं, बुरा मत मानो, तुम्हारा टाइम भी आएगा। रणवीर सिंह ने बोला है कि अपना टाइम आएगा, पर एक बात याद रखना, अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम लाना पड़ता है, और अपन अपना टाइम मेहनत और एक्सपीरियंस के दम पे लेके आएगा। बिल्कुल सही सर। देवेश, आई थिंक अपन ने आज बहुत सारी बातें कर ली, कल के लिए डाल देते हैं अब। जी सर, बिल्कुल सर। फिर अपन 10 बजे मिलेंगे। जी सर, बिल्कुल सर। वैसे एक बात बोलना चाहूंगा सर, हाँ, जैसा हालांकि बहुत कुछ सीखने को मिला सर, बहुत गजब की चीजें जानने को मिली। और सर जैसा कि कल ही बातचीत हो रही थी अपनी कि अच्छा, जो जूम ऐप है, वेबएक्स ऐप है, ये एक लिमिटेड सेट कर दिया, एक लिमिट सेट कर दिया था। 100 और 100 से प्लस बहुत ही कम होता है, और अभी की डेट पे तो नहीं हो रहा है। तो ये सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, एक्सपीरियंस देख सकते हैं, जान सकते हैं, सामने से मिल सकते हैं। सही बात है कि नहीं सर? ये एक ऐसा इजी वे हो गया है। और सर होप करूंगा कि नेक्स्ट टाइम हम फिर से ही मिलें, कल एक नए टॉपिक के साथ मिले, नए बातचीत के साथ मिले। और जैसा कि सर आपने बताया हुआ है, जो फेलियर को लेकर के बातचीत हुई थी, एक केबीसी जब लास्ट सीजन जब केबीसी का चालू हुआ था, अच्छा, उसका जो एडवर्टाइजमेंट था सर, बड़ा अट्रैक्टिव था सर। कैसे, क्या था? बहुत प्यारी लाइन थी सर। अच्छा, जिस दिन आप समाज से बढ़कर टारगेट ले लेते हैं, समाज की सोच से बढ़कर टारगेट ले लेते हैं, उस दिन से आप समाज के टारगेट हो जाते हैं। अच्छा, जी सर। और एक्चुअल ये सभी लोगों के साथ होता ही सर, समाज से बढ़कर टारगेट लिए 6 लाख रुपए महीने का समाज के लोगों की सालाना सोच होती है, यहाँ महीने की सोच है टारगेट से बढ़ने का। सही फरमाया देवेश, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। और जिन गलियों में सुअर होते हैं सर, वो गलियां अक्सर साफ रहा करती है। एग्जैक्ट देवेश, एग्जैक्ट।
मैं आपके सवाल से समझ गया हूँ कि जिन गलियों में जो आपने बोला डैश डैश होते हैं तो वो गलियां साफ होती हैं। फैक्ट है, जहाँ पे सबसे ज्यादा निगेटिव लोग रहेंगे वहां से एक पॉजिटिव ऑरा निकलता है। आज देश में है, कई सारी गलियां गंदी हो गई थी, वहां पे बहुत सारे सफाई करने वाले लीडर निकल गए। चाहे डायरेक्ट सेलिंग में सफाई हो रही हो, चाहे मार्केट में मोहल्ले में सफाई हो रही हो, चाहे जानवर सफाई कर रहा हो, चाहे इंसान सफाई कर रहा हो, पॉलिटिक्स भी साफ होने लग गई है, नॉलेज के दरबार भी साफ होने लग गए हैं, मोहल्ले की गलियां भी साफ होने लग गई हैं, बिजनेस भी साफ होने लग गए हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी साफ होने लग गया है। सोशल मीडिया ने ये बता दिया है कि कुछ भी कर सकता है। तो एवरीवन टेक्निकल साउंड बनिए, आप लोगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में मैं एक बात बोलूंगा, हर चीज के दो परिणाम होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आज अगर सोशल मीडिया बहुत अच्छा है तो ये बहुत बुरा भी है। जिसने बंदूक या हथियार बनाया था उसने कभी नहीं बोला कि आतंकवादी उठाएं या लोगों को मारे, लेकिन लोग फिर भी यूज कर रहे हैं, तो उन्हें खुद समझना चाहिए हमेशा देश की रक्षा के लिए। तो आज अगर आप वर्क फ्रॉम होम घर से काम करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा, फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। और कल हम फिर मिलेंगे 10 बजे ऐसे ही एक नए जोश जुनून और फैंटास्टिक टॉपिक के साथ। देवेश, अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है टॉपिक की तो आप बिल्कुल उसको शेयर करना। और मैं ये बोलूंगा, ये है देवेश तांडेकर, जो तांडेकर देवेश के नाम से इंस्टाग्राम में है, और मैं इंस्टाग्राम में प्रमोद सिंह के नाम से बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम सिंह साहब प्रमोद, जी हाँ। और मेरा चैनल डेस्टिनी क्रैकर है। तो हम कल फिर से मिलेंगे लाइव एक नए जोश जुनून और नई चीजों के साथ। ओके देवेश, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू देवेश, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय। सो मजा तो बहुत आया होगा आप लोगों को भी, मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा में और क्वेश्चन पूछना हो, जानना हो, ये सर से कुछ पूछना चाहते तो आप डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज मुझे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम के अकाउंट पे। कल हम उन्हीं टॉपिक को लेकर के प्रमोद सर से कुछ नया डिस्कस करेंगे और बेहतर डिस्कस करेंगे। और भी जैसे कि आज बहुत कुछ मजा आया, कल और बहुत कुछ मजा आने वाला है। और ये बहुत ज्यादा इजी भी हो गया है, बहुत सारी लेजेंडरी पर्सनैलिटीज बात करने का। और मैं आपको गुड न्यूज और ये भी दे दूं कि सिर्फ प्रमोद सर ही नहीं, बहुत सारे जो सीनियर्स हैं और इवन संजय सर तक भी इंस्टाग्राम में लाइव आने वाले हैं कुछ समय बाद। हो सकता है कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं। तो इन चीजों से कनेक्ट रहिएगा, जितने भी चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करके रहिएगा, क्योंकि जब भी वो जिस भी जगह पे आए तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल सकता है। बाकी दोस्तों